आज का हमारा टॉपिक है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन इकोलॉजी का एक टॉपिक है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, अडेप्टेशन इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। इसका ये मतलब है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में अडेप्टेशन की प्रोसेस होती है तो वो अपने आप को जेनेटिकली स्पेसिफाई कर लेगा। जेनेटिकली इन द सेंस ऑफ जीन्स में उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी वो चेंज कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ऑर्गेनिज्म improve ability to survive and reproduce in specific environment। जिस environment में वो species या organism live कर रहा है, उस environment के according वो अपने आप को improve करेगा ताकि वो वहाँ reproduce कर पाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। अडेप्टेशन की जो ये प्रोसेस होती है वो एक दो दिन में नहीं होती है कि आज मुझे चाहिए कि मेरे कांटे उगाएं तो ये फटाफट उग जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये बहुत लंबी प्रोसेस है, ये एक तरह की इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, अडेप्टेशन का लास्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, अडेप्टेशन इज़ परमानेंटली चेंज। अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की वजह से, तो ये चेंज उसका परमानेंट चेंज हो जाएगा, वो अपने आप को रिवर्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं फिर से समराइज़ कर देती हूँ कि अडेप्टेशन क्या होता है। अडेप्टेशन एक तरह की जेनेटिकली डिटरमाइंड प्रोसेस है। ऑर्गेनिज्म अपने जीन्स में चेंजेस करते हैं, अपनी मॉर्फोलॉजी में, अपनी फिजियोलॉजी में चेंजेस करते हैं ताकि वो वहाँ रह के, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह के सर्वाइव कर पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही टाइम टेकन प्रोसेस है। अडेप्टेशन की प्रोसेस टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लगता है, और आफ्टर अडेप्टेशन ये परमानेंट फिक्स हो जाती है, वापस से चेंज नहीं होती है, रिवर्सवली नहीं होती है। ठीक है, एक एग्जांपल है, उसे समझते हैं। ज़ीरोफिटिक प्लांट्स। ज़ीरोफिटिक प्लांट्स का मतलब क्या है, ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट में ड्राई जगह पर रहते हैं। जैसे डेजर्ट में कौन कौन से प्लांट मिल सकते हैं अपन को, जैसे कैक्टस हुआ, ठीक है, आक हुआ, ठीक है, कैक्टस जैसे इस टाइप की। ठीक है, कैक्टस के स्पाइन्स होते हैं, ये मैं सब बताऊंगी, ये क्यों आए हैं इनके पास, इन्होंने क्यों अडेप्ट किया अपने आप को इस तरह से। इनसे स्पाइन की वजह से ये लोग अपने आप को प्रीडेटर से सेव करते हैं, क्योंकि इनको कोई प्रीडेटर फीड करने आएगा तो उसे इन स्पाइन्स का भी सामना करना पड़ेगा। अब इन लोगों ने स्पाइन्स इसलिए भी बनाए हैं क्योंकि ये अपने अंदर वाटर का स्टोरेज भी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डेजर्ट में रहते हैं, पानी की कमी होती है। दैट्स वाई इन्होंने अपना वाटर अपनी लीव्स स्टेम्स में स्टोर कर रखा है, और अपने आप को एनवायरनमेंट से बचाने के लिए, प्रेडेटर से बचाने के लिए इन्होंने स्पाइन्स, ठीक है, का फॉर्मेशन किया है। और भी क्या क्या खास बात होती है ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में, डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स में, इनकी बॉडी पे स्पाइन्स होते हैं। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया है। थिक क्यूटिकल फॉल ऑन लीव्स। जैसे एक लीव का डाइसेक्शन लेती हूँ मैं, ये लीव का डाइसेक्शन लेती हूँ मैं। ये ऊपर की जो वॉल है इसे क्यूटिकल वॉल कहते हैं, ये आउटर प्रोटेक्शन के लिए भी होती है प्लांट्स में। ये एपिडर्मिस,
और मोर ओवर आगे कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस जो भी हो सकता है वो होती है। ठीक है, ज़ीरोफिटिक प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं वाटर। कहाँ पे, अपने स्टेम एंड लीव्स में। ये भी खास बात होती है कि वो अपना वाटर स्टोर करते हैं, जैसे मैंने अभी कैक्टस में बताया है ये। ठीक है, संकन स्टोमेटा, ये एक नया टर्म है। संकन स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा हम सब जानते हैं कि लीव्स की सरफेस पे पाए जाते हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। लाइक CO2 बाहर से एटमॉस्फेयर से अंदर आएगी प्लांट के, एंड ऑक्सीजन प्लांट के अंदर से बाहर जाएगी एटमॉस्फेयर में। गैसियस एक्सचेंज के लिए करते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंस क्या होता है कि स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन की फिनोमिना भी प्ले होती है। बट ज़ीरोफिटिक्स डेजर्ट्स वाले प्लांट को अपना वाटर लॉस तो करना ही नहीं है, ट्रांसपिरेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्यों, ऑलरेडी उनके पास वाटर इतना कम है। अब वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी अपना वाटर रिलीज़ कर देंगे एटमॉस्फेयर में, तो वो तो डेड हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को, जैसे नॉर्मल नॉर्मल प्लांट्स की लीव्स में कुछ इस तरह से स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे नॉर्मल लीव्स। ठीक है, ये डायसेक्ट लिया एक तरह का मैंने। बट संकन स्टोमेटा किस तरह से होते हैं कि ये बाहर की क्यूटिकल होती है, एपिडर्मिस होती है, इसके अंदर इनवर्ड्स एम्बेडेड होते हैं ये, ताकि मिनिमाइज़ कर ले अपने ट्रांसपिरेशन को, गैसेस एक्सचेंज को, ताकि वाटरलेस बिल्कुल बने ना हो पाए। देखिए सरफेस पे एकदम आने ही नहीं दे रहे, इन्होंने एम्बेडेड कर लिया है अपने आप को अंदर। इस तरह के स्टोमेटा संकन स्टोमेटा कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वैक्सी लेयर। ज़ीरोफिटिक प्लांट्स की एक और ख़ास बात है कि ये अपनी लीव्स के चारों ओर एक वैक्स तरीके की लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे ये लीफ है तो ये थिक, एक तरह से मोटी वैक्सी लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, चिकनी चिकनी हो जाती है। इसका फ़ायदा क्या होता है इनको, कि इनमें से अब ट्रांसपिरेशन की जो फिनोमिना है वो कम हो जाएगी। ठीक है, वाटर जो रिलीज़ होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। यही तो चाहिए ज़ीरोफिटिक प्लांट्स को, कि अपना वाटर जितना हो सके उतना कम रिलीज़ करे। ठीक है, लास्ट पॉइंट, खास बात क्या है ज़ीरोफिटिक प्लांट्स की, हाईली डेवलप्ड सिस्टम। इनको अपना शूट सिस्टम से ज़्यादा, शूट मतलब स्टेम, लीव्स, फ्लावर, इन सब से ज़्यादा अपना रूट सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है, हाईली डेवलप्ड करना होता है। क्यों, ताकि ये ग्राउंड लेवल पे जितना ज़्यादा हो सके उतना वाटर सर्च कर सके। ठीक है, ये था कुछ अडेप्टेशन के बारे में और उसका एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट आता है एक्लीमेटाइजेशन। ये एक तरह से अडेप्टेशन से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अपोजिट भी है। देखते हैं क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्लीमेटाइजेशन। जैसे मैंने बताया कि अडेप्टेशन एक तरह की परमानेंट चेंज है, एक बार हो गया सो हो गया, और ये बहुत लंबा टाइम लेती है। ठीक है, बट एक्लीमेटाइजेशन का क्या रोल है कि ये बहुत ही टेम्परेरी है, ये बहुत ही टेम्परेरी है। जब ज़रूरत है तभी ये फिनोमेना परफॉर्म होगी, और इसे चेंज करने में, अपने आप को चेंज करने में बहुत लंबा टाइम नहीं चाहिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर एक्लीमेटाइजेशन करना है तो उसे बहुत इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। उसको अगर चेंज करना है अपने आप को तो विद इन अ डेज एंड वीक ही अपने आप को अडेप्ट कर लेगा उस माहौल में। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं क्या कहना चाह रहा है पहले पॉइंट पे। एक्लीमेटाइजेशन अकर ड्यू टू चेंज इन हैबिटाट। जैसा हैबिटाट होगा वो ऑर्गेनिज्म उसी अकॉर्डिंग अपने आप को एक्लीमेटाइज कर लेगा। ठीक, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, इट इज़ अ टेम्परेरी अडेप्टेशन।
जैसे ही हैबिटेट चेंज हुआ वो अपने आप को वहाँ बदल लेगा, ठीक है। और अगर वो अपने पहले वाले हैबिटेट में आएगा तो वो अपने आप पैसा नॉर्मल का नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, अपना रिवर्स फेट गेन कर लेगा, ठीक है। इट टेक्स नेक्स्ट पॉइंट, इट टेक्स वीक फॉर दिस अडेप्टेशन। ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए ऑर्गेनिज्म को एक्लिमेटाइज करने के लिए। लास्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ऑर्गेनिज्म इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ सर्वाइवल इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट चेंज। अगर उस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म को अच्छे से परफॉर्म करना है, लिव करना है, वहाँ रहना है, तो उसे थोड़े टाइम के लिए एक्लिमेटाइज होना ही होगा। जैसे कॉमनली एग्जांपल्स देते हैं, जैसे आप CSI की प्रिपरेशन करने आ रहे हैं, चलिए ठीक है, आप जयपुर आए, यहाँ पे कोचिंग में एडमिशन ले लिया। अब एक तो आप घर रह के प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, घर में है, खुद का बेड है बड़ा, AC वेसी कूलर सब, बुक्स एवरीथिंग, ठीक है, चार्जिंग की कोई टेंशन नहीं है, TV की कोई टेंशन नहीं है, बेड की कोई टेंशन नहीं है ना, बढ़िया से। और एक आपको यहाँ के PG में रहना पड़ेगा, तो आपको थोड़े टाइम के लिए उस एनवायरनमेंट में एक्लिमेटाइज करना होगा। बेड सिंगल है, आपको वहाँ पे एक्लिमेटाइज होना ही होगा कि भाई इतनी सी दूर है, यहीं सोना है, चलिए ठीक है। एक चार्ज प्लग है और 2 रूममेट है, टर्न बाय टर्न आपको, ठीक है, चलो एक्लिमेटाइज करना है। फूड के लिए एक्लिमेटाइज करना है, ठीक है, वेदर के लिए, एवरीथिंग, आपकी डेली रिसोर्सेज के लिए भी आपको एक्लिमेटाइज करना होगा उस वक्त के लिए। लेकिन अगर आप वापस से अपने होम टाउन आ जाएंगे तो आप तभी भी थोड़ा एक्लिमेटाइज करेंगे कि वो सिंगल बेड पे रहना और बहुत सारे लोगों को कलेक्ट करके उस रूम में रहना, नहीं, आप अपने नॉर्मल में आ जाएंगे, ठीक है। आपने कुछ देर के लिए एक्लिमेटाइज किया था, आपका CSI का कोचिंग ख़त्म हुआ एंड आप नॉर्मल अपने घर पे आ गए, ठीक है। अच्छा, अगर ये एग्जांपल भी समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, क्या कहना चाहता है। शिप हैव थिक वूल इन कूलर कंडीशन। शिप्स क्या करती हैं कि जैसे कूलर एनवायरनमेंट आता है तो वे अपने बॉडी पर वूल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। अब वूल्स क्या करेंगे, वूल्स इनको वार्म गर्मी देंगे, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन गर्मियों में शिप के चारों तरफ वूलन्स नहीं होती है, ठीक है। तो शिप ने क्या किया कि जैसे ही कूल एनवायरनमेंट आया तो इसने अपने आप को एक्लिमेटाइज़ किया कि मुझे अगर इस कूल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ का फॉर्मेशन करना होगा जिससे मैं प्रोटेक्ट कर पाऊँ इस एनवायरनमेंट में, बेटरली परफॉर्म कर पाऊँ, रिप्रोड्यूस भी कर पाऊँ, सर्वाइव भी कर पाऊँ, ठीक है। तो उसने अपने बॉडी पे वूल का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म आर शिवरिंग व्हेन एक्सपोज टू कोल्ड वेदर। ये फिनोमिना सबको पता है, अच्छे से देखिए कि जब भी आप ठंडी जगह पर जाते हैं तो आप बहुत सारा कपड़ा वपड़ा, वूलन स्वेटर वगैरह कैरी करके जाते हैं, ठीक है। क्यों, अगर आपको उस एनवायरनमेंट में रहना है, लिव करना है, सर्वाइव करना है, तो उस वक्त के लिए जब तक वो ठंड है वहाँ पे तब तक आपको वो सब कैरी करना होगा। लेकिन जैसे ही गर्मी आ जाएगी तब थोड़े आप ये सब चीज़ें कैरी करोगे, ना ही आपको ठंड लगेगी, ना आप शिविर करोगे, समझो। तो जैसे ही हैबिटाट चेंज होता है तो ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए, सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए उस पर्टिकुलर टाइम में अपने आप को एक्लिमेटाइज करता है। उसके बाद अब ये टेम्परेरी चेंज तो है नहीं, जैसे वो अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट में आएगा वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार एक्लिमेटाइजेशन और अडेप्टेशन के बारे में थोड़ा डिफरेंस बता देती हूँ और रिवीजन भी करवा देती हूँ। अडेप्टेशन क्या है, परमानेंट चेंज है। एक बार ये जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली फिक्स हो गया तो वो अपने आप को रिवर्स नहीं कर सकता है, इरिवर्सिबल। वहीं दूसरी तरफ एक्लिमेटाइजेशन में क्या होता है कि ये टेम्परेरी चेंज है, बिल्कुल टेम्परेरी चेंज है, ये कुछ देर के लिए अपने में चेंज करते हैं एंड परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं कि अडेप्टेशन ये एक ऐसी फिनोमेना है जिसको परफॉर्म करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। बट एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है
कि बहुत ही फ्यू डेज़ या फ्यू वीक्स, बस इतना ही, इतने टाइम में अपने आप को एक्लिमेटाइज कर लेता है। ठीक है, अडेप्टेशन के एग्जांपल मैंने बता दिए। ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जो डेज़र्ट प्लांट्स हैं, डेज़र्ट जगह पे रहते हैं जहाँ वाटर की कमी होती है, हाई टेम्परेचर, एकदम वाटर की बिल्कुल कमी। ठीक है, और एक्लिमेटाइजेशन का मैंने एग्जांपल दिया है कि जो शिप होती है वो अपने चारों ओर, जब भी विंटर्स आते हैं, कूल एनवायरनमेंट आता है, अपने बॉडी के चारों ओर वूल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, थैंक यू।